नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 33 परिश्रम का फल को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ परिश्रम और हमारे शरीर के बाह्य अंगों, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा उनके महत्व की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है, कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करके बच्चों से गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही उन्हें पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए उनकी बेहतर समझ को विकसित करने के भी प्रयास किए जाते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को पढ़ाए जा रहे कॉन्सेप्ट शरीर के अंगों की जानकारी का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। यदि हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो इसमें शिक्षक कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर पाठ परिश्रम के फल से संबंधित तालिका की प्रति लेकर आते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में शिक्षक कक्षा में छात्रों को शरीर के अंगों की बाह्य अंगों की जानकारी का पुनः अध्ययन आसानी से करवा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस गतिविधि को करवाने से पहले इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण और इसकी व्याख्या कक्षा के सभी छात्रों को करवा दी गई हो। विद्यार्थियों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि आज आप अपने घर जाकर अपने अभिभावकों की मदद से शरीर के बाहरी अंगों के नाम, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों और महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और एक सूची तैयार करेंगे। अभिभावकों की मदद से आज जो मैं आपको एक तालिका दे रहा हूँ, उस तालिका को भी आप भरवा कर लेकर आएंगे। ध्यान रहे कि जो आप ये तालिका लेकर जा रहे हैं, कल इसे भरवा कर लाना है और इस भरी हुई तालिका के अंदर निहित जानकारी के आधार पर कल इस पाठ को दोहराया जाएगा। इस प्रकार से छात्रों को निर्देशित करते हुए एक तालिका दी जाती है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ कि जो तालिका दी जा रही है उसमें सबसे ऊपर विद्यार्थी को अपना नाम लिखने की जगह होती है। इसमें नीचे 3 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में शरीर के अंगों के नाम लिखे जा सकते हैं। दूसरे कॉलम में प्रत्येक बाहरी अंग के द्वारा किए जाने वाले कार्य, जिस अंग का नाम लिखा उस अंग के द्वारा किए जाने वाले कार्य उसके सामने लिखने होते हैं। तीसरे कॉलम में घर पर किए जाने वाले कार्य, घर पर वो और क्या क्या काम कर सकते हैं, उन सारे कामों की सूची भी तैयार करते हैं। अभिभावकों को कुछ निर्देश होते हैं जो इसी तालिका में नीचे की तरफ लिखे होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अभिभावक विद्यार्थी को शरीर के बाहरी अंगों के नाम, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा घर पर विद्यार्थियों के द्वारा इंसानों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाने में उनकी सहायता करेंगे। अभिभावक सावधानी से इस पूरी तालिका को भरवाने के पश्चात ध्यान से विद्यालय के लिए वापस भेजेंगे। इस प्रकार से अभिभावकों को निर्देश दिए जाते हैं। विद्यार्थी जब ये चार्ट भरवा कर लाते हैं तो उसमें लिखी जानकारी के आधार पर वे उस पाठ को दोहराते हैं और वे जानकारी को कक्षा के सभी साथियों के साथ शेयर करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे कि तरह तरह की कविताएं, कहानियां, रचनाएं की भाषा की बारीकियों को वो ध्यान से पहचानते हैं और फिर उसी भाषा की बारीकियों को अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, अपनी लेखन शैली सुधारते हैं। सुनी हुई रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी राय देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीखते हैं। अलग अलग तरह की रचनाओं और सामग्री को समझकर पढ़ने के बाद उस पर आधारित प्रश्न करते हैं और उस पर अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। समानताओं असमानताओं के अनुसार वस्तुओं, पक्षियों, जंतुओं, लक्षणों, गतिविधियों, इन सब को वे अलग अलग समूहों में बांटना सीखते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान और भी कई बातों को ध्यान रखा गया, जैसे प्रस्तुत पाठ को साल के एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को दिया जाने वाला गृह कार्य
प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए ताकि वे स्वयं पता करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे कि आत्म जागरूकता, गहन सोच, प्रभावशाली संप्रेषण आदि का विकास होता है। साथ ही उनमें निहित मूल्य जैसे कि सहयोग, साहस, उत्तरदायित्व का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से इस चैप्टर को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।